नमस्कार किसान भाइयों, सभी का स्वागत है किसान वर्मी कंपोस्ट छानीबड़ी भादरा में। आज हम खेती से जुड़े हुए एक इस प्रकार के टॉपिक पर बात करेंगे जो कि अपने देश, अपने राज्य और अपने आसपास की खेती से रिलेटेड है कि किस प्रकार से मतलब भारत की जो खेती है वो दिन प्रतिदिन उसका जो उतार है वो हो रहा है, यानी लो चल रही है। तो कहने का मतलब यही है, लगातार जो कृषि विषय से संबंधित विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु खेती में कोई सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो डिपेंड है नौकरी के ऊपर। सभी विद्यार्थी नौकरी के ऊपर डिपेंड हैं। किसी भी विद्यार्थी में इतनी क्षमता नहीं है, बहुत कम विद्यार्थियों में है कि वो मतलब कृषि से संबंधित ही कोई चीज़ सीख करके और कृषि क्षेत्र में ही अपना कोई काम करे और जिससे कि वो कृषि क्षेत्र को आगे ले जाए। भारत का कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है क्योंकि सामान्यतः अपने देखते हैं कि लगभग 60 से 65% जो भारत की जनसंख्या है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खेती के ऊपर निर्भर है। किसी भी प्रकार का उद्योग है वो खेती से जुड़ा हुआ है, यानी 60% लगभग जनता खेती से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर भी मतलब कृषि से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं वो बहुत सारे एक ही साल के अंदर इतने मतलब बेरोजगारी की चपेट में हैं, वो कृषि के क्षेत्र में कोई खास उन्नति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्किल्स का न होना। कौशल विकास नहीं है उनके अंदर क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कोई अन्य इंस्टीट्यूट है उनके अंदर कृषि से संबंधित ऐसा कोई मतलब कार्यक्रम नहीं चलाए जा रहे हैं जिसका सीधा असर उन विद्यार्थियों या किसानों पर पड़े। किसान प्रगतिशील होना चाहता है, परंतु जो पुराने किसान हैं वो परंपरागत खेती के ऊपर ही पूर्णतः निर्भर हैं, जिससे क्या है कि उत्पादन में खास वृद्धि नहीं हो रही है और खेती जो है वो घाटे का सौदा बनती जा रही है। मेरे हिसाब से इससे उभरने के लिए एक टेक्निकल यानी कि तकनीकी खेती अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। खर्चों को खेती के अंदर बहुत हद तक कम किया जाए या उनको सीमित कर दिया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक लाना ज़रूरी है। और खेती से संबंधित ही अन्य व्यवसाय, बहुत सारे व्यवसाय हैं, जैसे मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, डेयरी कर सकते हैं, रेशम कीट पालन कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। डेयरी में ले लो अपने, मतलब डेयरी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है आप पशु ही रखो, आप दूध को प्रोसेस करके भी उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये भी जो व्यवसाय है वो खेती से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर होनी चाहिए मतलब। और दूसरी बात, सरकार इसमें प्रत्यक्ष रूप से सीधे एकल खिड़की सिस्टम किसानों को लोन वगैरह प्रोवाइड करके, प्रशिक्षण दे करके और किसानों को आगे लाए, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस प्रकार की तकनीक को जाने, समझे और उससे क्या है कि बहुत सारी नए इनोवेशन किए जा सके। अभी किसान उसी खेती पर निर्भर है, यानी कि गेहूँ बोएगा, गेहूँ काटने के बाद में उसमें कपास बो देगा, कपास काटने के बाद में उसमें सरसों बो देगा, सरसों काटने के बाद में उसमें गुआर बो देगा। तो ये रूटीन चलता है। किसी कारणवश फसल खराब हो जाती है, उत्पादन कम होता है या उसका भाव नहीं आता है, तो किसान की स्थिति है वो वहीं की वहीं रहती है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है, यानी खर्चे बढ़ रहे हैं, साल दर साल चीज़ें महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। किसान की आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी महंगाई बढ़ रही है, खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मौसम का भी इफेक्ट फसलों पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और मौसम भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। सर्दी के समय सर्दी नहीं पड़ रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। कृषि विद्यार्थियों और प्रगतिशील किसानों से मेरी अपेक्षा रहेगी कि वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और भारत को समृद्ध बनाने में
नई और उन्नतशील तकनीकों का प्रयोग कर खेती करें, जिससे क्या है कि उत्पादन भी बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो नई-नई तकनीकों का प्रयोग कर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, परंपरागत खेती को छोड़ रहे हैं और उससे काफ़ी हद तक अच्छी आमदनी प्राप्त कर अपना जो जीवन स्तर है उसको सुधार रहे हैं। तो मेरा मतलब मानना यही है कि अपने को खेती में नई टेक्नोलॉजी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकसित देशों में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो खेती के दौरान मान के चले तो वो काफ़ी ज़्यादा है भारत से। भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है खेती से जुड़े हुए किसानों की वो बहुत ही कम है, और कम इसीलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं हो रहा है और खर्चे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। इसीलिए किसानों से अपेक्षा है कि वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, जैसे मतलब एफपीओ वगैरह बना करके किसान 15, 20, 10 जो भी है किसान इकट्ठे होकर के अपने जो कृषि यंत्र उपकरण वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स की स्कीमें हैं। वैसा है कि स्कीमें जल्दी से किसान तक नहीं पहुंच पाती है और न ही मतलब ऊपर से वो किसान तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो बीज के अंदर ही डिज़ोल्व हो जाती है, किसान को पता ही नहीं चलता कि ये स्कीम भी है। तो सरकार को मतलब कागज़ों के अंदर दस्तावेज़ में किसान की आय दुगनी न करके उसे धरातल पर उतारना होगा, और धरातल पर उतारने के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी को सीधे किसान तक लाना होगा। क्या है कि एक चीज़ टॉपिक लगता है कि लैब से किसान तक यानी खेत तक, वो चीज़ें यहाँ पर करके दिखानी होगी। यानी कि जो रिसर्च सेंटर में कोई चीज़ हो रही है वो किसान तक आनी ज़रूरी है, क्योंकि अंत में किसान ही एक ऐसा है जो उसे उपजा करके उसमें वृद्धि कर सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक किसान उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, डेयरी में कोई टेक्नोलॉजी आई है, अगर किसान तक नहीं आएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है चीज़ों को सरल किया जाए, जिससे क्या है कि किसान उनको अपनाए। बहुत सारी चीज़ें हैं वो महंगी पड़ती है किसान को, जो भी चीज़ रॉ मटेरियल वगैरह सिस्टम है वो अगर किसान को महंगा पड़ेगा तो दिक्कत है। तो किसान सामान्य जो खेती है उसको छोड़ करके परंपरागत खेती की ओर न जा कर के टेक्निकल खेती को अपनाए तो मेरे हिसाब से उसको मुनाफा भी होगा और आमदनी भी होगी। जैसे सिंचाई के लिए वो ड्रिप सिस्टम, फुहारा सिस्टम का प्रयोग करे, कम पानी में कम एनर्जी के अंदर उसकी सिंचाई हो सकती है। पॉली हाउस वगैरह में खेती करे, क्या है कि उसमें खर्चा आता है एक बार, सरकार भी सहायता करती है, सब्सिडी वगैरह देती है। 2, 4, 5 किसान मिलकर भी कर सकते हैं इस प्रकार की चीज़ें। तो उससे क्या है कि इनकम बढ़ेगी, कम क्षेत्रफल में अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरा किसानों से यही आग्रह है कि परंपरागत खेती में अगर उनको आमदनी प्राप्त नहीं हो रही है तो वो तकनीकी की ओर बढ़ कर के अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।